Assalamualaikum students. Today our topic is negation, disjunction and conjunction. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं। कनेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो दो स्टेटमेंट्स या दो प्रोपोजिशंस को आपस में मिलाते हैं। हम यहाँ पर इनकी डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट में है निगेशन। निगेशन जैसे कि इसके नेम से शो है, निगेशन निगेट करना, किसी चीज़ की नफ़ी करना। तो हमारे पास जो भी स्टेटमेंट होगी वहाँ हम उसको निगेट कर रहे होंगे इसमें। तो पढ़ लेते हैं होता क्या है। इफ़ P इज़ अ स्टेटमेंट, कि अगर P हमारे पास कोई स्टेटमेंट वेरिएबल है, देन निगेशन ऑफ P की निगेशन नॉट P यानी कि नफ़ी उसकी P की इज़ डिनोटेड एज निगेशन ऑफ P से पहले हम इसका निगेशन का साइन लगा देंगे। इट हैज़ ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यूज़ फ्रॉम P। क्या होगा निगेशन ऑफ P में, जो P की ट्रूथ वैल्यूज़ हैं उसकी ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ P इज़ ट्रू, अगर P जो है वो ट्रू है, देन निगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरीके से इफ़ P इज़ फॉल्स, देन निगेशन ऑफ P क्या होगा, ट्रू होगा। नीचे इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया गया है। कैसे है कि P हमने एक कॉलम लिया है और एक निगेशन ऑफ P लिया है, ठीक है। तो हमारे पास P जो है कोई एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट की कोई दो ही ट्रूथ वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो पहले हमने जो है P स्टेटमेंट की ट्रू ट्रूथ वैल्यू ली है, तो उसकी निगेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फिर हमने उसकी फॉल्स ट्रूथ वैल्यू ली है, तो उसकी निगेशन क्या हो जाएगी, ट्रू, ठीक है। इस तरीके से जो है हमने इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, ये एंड होता है। दो स्टेटमेंट्स को एंड के साथ मिलाया जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, इफ़ P एंड Q आर स्टेटमेंट्स, मतलब एक स्टेटमेंट जो हमारे पास P है और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो Q है, देन द कंजंक्शन ऑफ P एंड Q, P और Q का जो कंजंक्शन है क्या होगा, P एंड Q, उसे P एंड Q बोलेंगे, डिनोटेड एज P एंड Q। कंजंक्शन का उसमें साइन लगाएंगे P एंड Q के दरमियान में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P और Q की कंजंक्शन हो जाएगी। रिमार्क्स पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। P and Q is true only when both P and Q are true। P and Q जो होगा वो ट्रू कब होंगे, जब दोनों ही हमारे पास P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू होंगी, सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा। उसके अलावा जो इसके तमाम वैल्यूज़ जो होंगी, ट्रूथ वैल्यूज़ जो होंगी वो फॉल्स होंगी। वो जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हम उसमें देख लेंगे कैसे। इफ़ आइदर P और Q इज़ फॉल्स, P और Q में से अगर कोई एक फॉल्स है और बोथ आर फॉल्स, या फिर दोनों P और Q जो हैं दोनों ही फॉल्स हैं, देन P एंड Q इज़ फॉल्स। P एंड Q जो कंजंक्शन हमारे पास होगी वो क्या होगी, फॉल्स होगी। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं फॉर P एंड Q। एक हमने P कॉलम लिया है और एक Q कॉलम लिया है, एक P एंड Q, जहाँ पर हमने उसकी ट्रूथ वैल्यूज़ लिखनी है कंबाइन करके, ठीक है। हमारे पास P और Q जो हैं दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ जो होती हैं हर एक स्टेटमेंट की दो होती हैं। दो हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज़ होंगी, दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। इस वजह से 2 पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास इसकी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ आएंगी। जैसे कि हम देख लेते हैं कैसे आएंगी कि P अगर हम एक बार ट्रू लेते हैं तो Q भी ट्रू हो सकता है। P जो है ट्रू लेते हैं तो Q फॉल्स हो सकता है। P अगर हम फॉल्स ले रहे हैं तो Q जो है ट्रू हो सकता है। P अगर फॉल्स ले रहे हैं तो Q भी फॉल्स हो सकता है। ये हमारे पास P और Q की पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ आ रही हैं। अब अगर हम इसका एंड के साथ कंबाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज़ क्या आती हैं। अभी रिमार्क में हमने पढ़ा कि अगर बोथ P एंड Q आर ट्रू, तो हमारे पास जो इसका कंजंक्शन जो होगी उसमें ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू। दोनों अगर ट्रू हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। अगर दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। पहला P हमारे पास ट्रू है, Q फॉल्स है, तो हमने पीछे पढ़ा कि ये फॉल्स आएगा। P जो है हमारे पास फॉल्स है, Q ट्रू है, दोनों में से एक फॉल्स हो गया, तो हमारे पास इसका कंजंक्शन आए वो क्या होगा, फॉल्स आएगा। फिर P और Q जो है लास्ट में हमारे पास दोनों के दोनों फॉल्स हैं, तो इस वजह से लास्ट वैल्यू भी जो है हमारे पास फॉल्स आएगी। देख लिया इसमें कि सिर्फ हमने जो कंजंक्शन बनाया उसमें हम ट्रू जो होगी उसको ट्रू कर देंगे, बाकी सारी जो है हमारे पास क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। उसके पास जो है हमारे पास डिसजंक्शन जो है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये और होता है, और कनेक्टिव जो होता है उसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं। इसमें भी और को जो है यूज़ करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स का होना लाजमी है। तो हम P
P एंड Q जो है दो स्टेटमेंट लेते हैं, देन द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q, P एंड Q की डिसजंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, P और Q, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, P और Q मतलब डिसजंक्शन का साइन लगाते हैं P और Q के दरमियान में। इसके रिमार्क्स में क्या है कि P और Q इज़ ट्रू, P और Q कब ट्रू होगा, व्हेन एट लीस्ट वन P और Q इज़ ट्रू, कम से कम एक जो है अगर ट्रू है तो हम उसको ट्रू मार्क करेंगे। अगर P और Q इज़ फॉल्स, व्हेन P और Q जो है इज़ फॉल्स होगा, व्हेन बोथ P एंड Q और फॉल्स, वो किस वक्त सिर्फ फॉल्स होगा जब दोनों की दोनों फॉल्स हैं, अदरवाइज़ अगर कोई एक में से ट्रू है तो हम उसको ट्रू लेंगे। ठीक है, अब लास्ट में हम रिमार्क पढ़ लेते हैं कि नोट दैट फॉर कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स वी फाइंड टी इन बोथ स्टेटमेंट, कि जब हम कंजक्शन ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि जिन दो में टी है हम उसको ट्रू मार्क कर देंगे, बाकी की सारी वैल्यूज़ जो हैं हम फॉल्स लिख देंगे। ऊपर वाला अगर हम देखें टेबल कंजक्शन का हमने ड्रॉ किया था कि जहाँ पर ट्रू थी, सिर्फ हमने दोनों ट्रू थी वहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया, बाकी सारी की सारी फॉल्स होगी। ये कंजक्शन के लिए हमने याद रखना है कि जहाँ हम सिर्फ ट्रू देखेंगे, जो दोनों ट्रू होंगी ट्रू कर देंगे, बाकी की सारी हम फॉल्स लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है कि बट इन डिसजंक्शन वी फाइंड एफ इन बोथ स्टेटमेंट, डिसजंक्शन में क्या है कि हमने सिर्फ जो है दोनों स्टेटमेंट में फॉल्स देखना है, जहाँ फॉल्स होगा उसे फॉल्स लगा देंगे, बाकी सारे जो हैं ट्रू लगा देंगे। दोनों का फ़र्क क्या हुआ कंजक्शन और डिसजंक्शन में कि कंजक्शन के लिए हम सिर्फ ट्रू देखेंगे, जहाँ पर दोनों ट्रू होंगी ट्रू लगा देंगे, बाकी सारी फॉल्स, और डिसजंक्शन में हम फॉल्स देखेंगे जहाँ पर बोथ वैल्यूज़ जो होंगी फॉल्स होंगी तो उसका डिसजंक्शन जो होगा वो फॉल्स होगा, अदरवाइज़ बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं ट्रू होंगी। अब जो है आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर निगेशन ऑफ P एंड Q।